वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड पोएम अ टाइगर इन द जू को पढ़ेंगे। और इस पोएम में जो कवि हैं उन्होंने ये बताया है कि कैसे एक बाघ जो है वो पिंजड़े में बंद रहता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, और वहीं पे एक बाघ जब फ्री होता है यानी कि जंगल में होता है, स्वतंत्र होता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम को आगे पढ़ने से पहले हम इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग हैं, यानी कि जो इसकी मीनिंग है, जो अर्थ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको इस पोएम को समझने में और पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। देखिए, इसमें स्टॉक का मतलब होता है शान से चलना। विविड का मतलब चमकीली। स्टेप्स का मतलब कदम। पैड का मतलब तलवा। वेलवेट का मतलब मखमल। क्वाइट का मतलब खामोश। रेस का मतलब क्रोध। शैडो का मतलब छाया। स्लाइडिंग सरकते हुए। थ्रो में होकर। वाटर होल का मतलब सरोवर। प्लम्ब का मतलब मोटे ताजे। डियर का मतलब हिरन। पास का मतलब गुजरना। स्नार्लिंग का मतलब दहाड़ना। अराउंड का मतलब आसपास। एस का मतलब किनारा। बैरिंग का मतलब दिखाना। वाइट फैंक्स का मतलब नुकीले दांत या चमकीले दांत भी कह सकते हैं। क्लॉस का मतलब पंजे। टेरराइजिंग का मतलब भयभीत होना। इस लॉक्ड का मतलब कैद है। कंक्रीट का मतलब पत्थरों से बना। सेल का मतलब कोठरी। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। बार्स का मतलब सलाखें। स्टॉल्किंग का मतलब टहलते हुए यानी कि शान से टहलते हुए। लेंथ का मतलब लंबाई। केस का मतलब सलाखें या पिजड़ा भी कह सकते हैं। इग्नोरिंग का मतलब ध्यान न देते हुए। विजिटर्स का मतलब आगंतुक। हियर्स का मतलब सुनता है। वॉइस का मतलब आवाज़। पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाते हुए। स्टेयर्स का मतलब एकटक देखना या फिर घूरना भी कह सकते हैं। ब्रिलियंट का मतलब यहाँ चमकदार से है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी वर्ड्स मीनिंग इस पोएम की हैं, इस स्टैंजा की हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग थी। अगर आप इसको जानते हैं तो आपको हिंदी अर्थ समझने में इस पोएम का दिक्कत नहीं होगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पोएम को। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं ही स्टॉक्स। यहाँ पे बेटा ही स्टॉक्स का मतलब यानी ही का जो सेंस निकल के आ रहा है वो बाघ से आ रहा है, यानी कि टाइगर से आ रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ठीक है, यानी कि वह अपने चमकदार धारियों के साथ शान से चलता है। वह का मतलब बाघ। बाघ अपने चमकदार धारियों के साथ शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स यानी कि कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज यानी कि पिंजड़े में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी उसके पैरों के तलवे जो हैं वो गद्देदार तथा मुलायम हैं। ठीक है, और वो शांति से चलता है। इन इज क्वाइट रेज। रेज का मतलब यहाँ पे क्रोध से है, इसीलिए वह क्रोधित दिखता है लेकिन शांत रहता है। इसीलिए वह क्रोधित दिखता है लेकिन शांत रहता है। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड को देखते हैं। देखिए, सेकंड स्टैंजा में कवि कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो यानी कि वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा। यानी कि कवि ये बताते हैं कि बाघ जब जंगल में होगा, ठीक है, तो वो किस स्थिति में होगा, कौन सी दशा में होगा। तो बता रहे हैं ही शुड बी लर्किंग यानी कि वो उसे घात लगाए बैठे होना चाहिए। इन शैडो यानी कि कहाँ पर भाई, छाया में, यानी कि छायादार में, जहाँ पे छाया होती है वहाँ पे उसे घात लगाए बैठे होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी बड़ी बड़ी घासों में सरक रहा होगा। यानी जो बाघ है वो बड़ी बड़ी घासों में क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा, स्लाइडिंग कर रहा होगा। नियर द वाटर होल, कहाँ पर भाई, सरोवर के पास में या जलाशय के पास में। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं या फिर वहाँ से गुजरते हैं। तीसरे स्टेंजा में देखिए क्या कह रहे हैं कवि। वो बता रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज यानी कि जो बाघ है उसे स्नार्लिंग करना चाहिए यानी कि दहाड़ना चाहिए या गुर्राना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, अराउंड हाउसेज जो आसपास के घर हैं। एट द जंगल्स एज यानी कि कहाँ से भाई, जंगल के किनारे से। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स अपने नुकीले या चमकीले दांतों को दिखाते हुए। हिज क्लास और अपने पंजे को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है, यानी कि विलेज के लोगों को, गांव के लोगों को क्या करना चाहिए, भयभीत करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं।
बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ पे टाइगर जो जू में कैद है उसकी स्थिति बता रहे हैं। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वह कैद है, यानी कि बाघ कैद है इन अ कॉन्क्रीट सेल, यानी कि जो मजबूत कोठरी बनी हुई है उसमें वो कैद है, यानी कि बाघ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, यानी कि जो कोठरी है जो कंक्रीट से बनी हुई है उसमें बाघ कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में इधर से उधर चलता है। वह अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में इधर से उधर चलता है या घूमता फिरता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि आगंतुकों की परवाह न करते हुए, जो आगंतुक होते हैं उनका ध्यान न देते हुए वो क्या करता है कि अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में इधर से उधर चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों चलिए लास्ट स्टेंजा देखते हैं इसकी। देखिए इसमें कवि कहते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी वह रात में अपनी आखिरी आवाज़ को सुनता है। वह रात में आखिरी आवाज़ को क्या करता है, सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, यानी गश्त लगाती हुई कार की आवाज़ को सुनता है। जो रात में गश्त लगाते हैं पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, उसकी सायरन की आवाज़ को वो क्या करता है, सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता रहता है, ठीक है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, यानी कि किससे भाई, अपने चमकदार आंखों से वो क्या करता है, घूरता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि किसको घूरता रहता है, चमकीले तारों को घूरता रहता है। तो प्यारे बच्चों आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।